चलो हम ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कर रहे थे। होमवर्क सबने भेज दिया था, जिन लोगों का रह गया था। यस सर। अच्छा आ गया, ओके। और अब पास को गलत कैसे लिखा? अच्छा ये तो आ गया। मैं तुम लोग आज पासपोर्ट डालना पड़ा है क्या? यस सर। यस सर। जूम ने खुद से कुछ अपडेट किया है अननेसेसरी। नो सर, मेरे को तो नहीं डालना पड़ा। पता नहीं क्या चक्कर है। एनीवे नो सर। मोस्टली लोग आ गए, आई थिंक 4-5 लोग रह रहे हैं, होपफुली आ ही रहे होंगे। चलो तो होमवर्क में क्या दिया था? क्या दिया था? लास्ट एक्सरसाइज 8.4 आई थिंक इसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो लेट्स सी। चलो पूछना शुरू करो। सर क्वेश्चन 1 तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सानवी ने पूछा था, उसके स्कूल में आया था। ओके, कह रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी है। हमें प्रूव करना है कॉस थीटा इज इक्वल टू समथिंग पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1। तो याद करो, मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, कॉसेक के लिए बताई थी, पर सेक और टैन के लिए बताई थी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यस सर। इससे हमें रिलेशन मिल गया था कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। याद आया सबको? ऐसे ही कॉसेक और कॉट में तो रिलेशन होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, दैट टेल्स अस कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए प्लस बी माइनस बी लगा रहे हैं, इनटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। एक को नीचे ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, तो इसका मतलब कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर मुझे कॉसेक प्लस कॉट पता है तो यहाँ से हम कॉसेक माइनस कॉट बता सकते हैं, क्या होगा? 1 अपॉन पी। 1 अपॉन पी। अब इन दोनों को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों से ही एक रेशियो में मिल जाएगा। तो सपोज मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो या ऐड करूँगा तो कॉसेक मिलेगा, कॉसेक से घूम फिर के सबसे एक ही मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कॉसेक और कॉसेक कैंसिल हो जाएंगे। 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू पी माइनस 1 अपॉन पी। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी, 2 नीचे आ गया, कॉट थीटा की ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस थीटा, तो फिर वही पढ़ना कि अगर एक रेशियो पता है तो क्या हमें सारे रेशियो पता होते हैं? यस सर। अगर एक रेशियो पता तो हम सारे रेशियो निकाल सकते हैं, पता होते हैं का मतलब बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको मान लेंगे हम बेस और इसको मान लेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें कॉर्ड के लिए चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी मतलब यहाँ परपेंडिकुलर, पी से कंफ्यूज नहीं होना, तो 2p का स्क्वायर which will be p to the power 4 plus 1 minus 2p square, 2p होल स्क्वायर हो जाएगा 4p स्क्वायर, तो ये बन जाएगा p to the power 4 plus 1 plus 2p स्क्वायर, जो कि है p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। और यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई? p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अभी तीनों पता है, कोई भी रेशियो निकाल लें। कॉस पूछा गया तो कॉस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, बी की करस्पॉन्डिंग था पी स्क्वायर माइनस 1 और एच के करस्पॉन्डिंग है पी स्क्वायर प्लस 1। यही प्रूफ करना था। यस सर। ठीक है, कर लो नोट जल्दी से। सबने क्वेश्चन ट्राई किए हैं ना? यस सर। ठीक है,
हो गया नोट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बिल्कुल आते हैं, सारे चैप्टर के एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट आउट। फिर वही हालत होगी बैच की, फिर सब क्या कैमरा ऑफ है, फिर मैं डांटूं, फिर तुम लोग एकदम ही अजीब हो बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आउट पूछो भाई। Number 4. नंबर 4. sir. 4। 4 से पहले किसी का? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। अभी देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करने की बात क्या है कि tan थीटा की 2 वैल्यू आ रही है। अब सोचो कि 2 आंसर किस तरह के इक्वेशन में आते हैं। Quadratic. वेरी नाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और tan थीटा के 2 आंसर आ रहे हैं, तो अगर ये इक्वेशन tan में क्वाड्रेटिक बन जाए, tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाए, तो क्या 2 आंसर आ जाएंगे? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही लोग नहीं समझ पाते हैं। तो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू मेक दिस इक्वेशन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा। मतलब tan स्क्वायर थीटा आ जाए, tan थीटा आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए। tan स्क्वायर थीटा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में क्या मैं tan स्क्वायर थीटा बना सकता हूँ? थीटा को लिख तो देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सर। किस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर हम सिंपली बोल देंगे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, ये तो बन गया sec स्क्वायर थीटा, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा, और ये बन गया 3, एक cos कैंसिल, sin अपॉन cos tan बन गया। ऐसे ही कुछ हम चाह रहे थे, सिर्फ ये sec स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है। sec स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? यस सर। 1 प्लस tan स्क्वायर, ये तो जो हम चाह रहे थे वही हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा is equal to 3 tan theta. So finally we have a quadratic equation 2 tan square theta minus 3 tan theta plus 1 is equal to 0. This is a quadratic equation in tan theta. अब ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो फॉर नाउ लिख लेते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल टू x लिख देते हैं, सो दैट हमें अच्छा लगे देखने में, क्वाड्रेटिक जैसी फीलिंग है। तो tan थीटा की जगह मैं x लिख दे रहा हूँ, बाद में फिर से वापस ऐसे ही लिख लूंगा। तो देखो क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लग रही है क्वाड्रेटिक अच्छी सी। ठीक है, now this can be factorized using splitting the middle term। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 2 हो और सम 3 हो, 2 और 1 हो जाएंगे, इसको ऐसे हम स्प्लिट कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ से फैक्टराइज होके आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 1/2। या मैं प्रॉपरली कर देता हूँ, 2x माइनस 1 एक आएगा, 2x से बचा x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हो गया 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से दो सोल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू 1 या फिर 1/2। और x हमने किसको लिखा था, tan थीटा को। तो x कुछ नहीं है बल्कि tan थीटा ही है, तो tan थीटा की दो वैल्यू आ गई 1 और 1/2। यही तो प्रूफ करना था हमें। हाँ ये तो बस सब्स्टिट्यूशन है आद्या, कुछ हमने मैथमेटिकल ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम बदल दिया कि यार x लिखा है उसको y लिख दो, क्योंकि थोड़ा सा हमारा फॉर्मेट अच्छा बन जाता है। ठीक है, लेकिन फाइनली हम वापस अपने ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ये तो बस नेमिंग है।
डन। Yes, sir. नेक्स्ट आउट। Sir, question 9. 9 से पहले किसी का डाउट? Question 9. 9 कह रहा है tan थीटा। अरे ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही तो है। 9 को उससे करो। tan प्लस सेक पता है, देखो सेक माइनस tan और सेक प्लस tan होता है, तो हमें सेक प्लस tan पता तो सेक माइनस tan पता चल जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल एग्जैक्टली वैसा है, खुद से करो जल्दी से। सर माइनस में आ रहा है मेरा आंसर। माइनस में नहीं आ रहा क्योंकि उल्टा कर दिया होगा तुमने। 11 डाउट है, 10th पे चलो इसका डाउट है ना सानवी का। हाँ मैं करा रहा हूँ, दोनों करा रहा हूँ। 10th वैसे हमने वर्कशीट में पहले कर रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी दे रखा है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्यू दे रखा है। हमें प्रूव करना है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 2p होता है। तो मैंने बताया था इस क्वेश्चन के अप्रोच कि भाई जो लिखा है उसको उसी को बस मल्टीप्लाई कर दो। क्यू लिख क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 है, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू डाल दो, पी की जगह पी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। तो क्यू हो गया सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। मैं फिर LHS सॉल्व कर रहा हूँ, RHS लेके आना है। पी स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो पहले पी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको मैं 1 लिख सकता हूँ, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी देखो पी स्क्वायर माइनस 1 है, तो पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगी। 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक ही बात है। तो पी स्क्वायर माइनस 1 की जगह मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी एक सिंगल टर्म है, 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में। अब इन दोनों को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस और सेक मिलके 1 हो जाएंगे। क्या सिर्फ साइन थीटा बचेगा, और ऐसे जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन और कॉसेक मिलके 1 हो जाएंगे, सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। तो ये बचा 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन प्लस कॉस को हम p लिख सकते हैं, तो ये 2p आ गया, जो कि RHS के इक्वल है। हो गया हमारा प्रूफ। Okay, sir. ठीक है सनी, तुम यही कर रहे थे ना अभी आखिरी मोमेंट तक। अब फाइल भेज रहा हूँ। हो जाएगा ना? आई थिंक ज्यादा लोगों का डाउट भी नहीं था। 11th की बात करें तो 11 थोड़ा सा है दिमाग लगाने वाला। लेट्स सी। ये नोट कर लिया है सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू है c। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू c। हमें प्रूव करना है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। अभी देखो चेंजेस देखो किस तरह के चेंजेस हैं। a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, अगर तुम चेंजेस ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो गए हैं। पहले साइन के साथ a था, अभी कॉस के साथ a आ गया है, और पहले कॉस के साथ b था वो साइन के साथ आ गया है, और बीच का साइन भी प्लस की जगह माइनस हो गया है। ठीक है, चेंजेस ऑब्जर्व कर पा रहे हो सब लोग? Yes. जब भी इस तरह का कभी क्वेश्चन होगा, इट कैन ऑलवेज बी सॉल्व्ड यूजिंग होल स्क्वायर थिंग। वो करना ही पड़ेगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक तरह से शॉर्ट में अगर हम बोलें तो देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। समझ पा रहे हो? और दोनों को ऐड करूंगा तो सिर्फ a स्क्वायर बचेगा। तो इस तरह के कई क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ऐड वगैरह नहीं करना है,
बट इन जनरल अगर कभी भी तुम देखना कि कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है और बीच में प्लस माइनस हुआ है, ऑलवेज होल स्क्वायर विल हेल्प। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग कर लेनी चाहिए। अगर मैं बोथ साइड, ये तो गिवन ही है, बोथ साइड में स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ए लेफ्ट हैंड साइड में तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू सी स्क्वायर आ गई। ग्रेट। अभी देखो मुझे a के साथ cos लाना है, क्या कोई तरीका है, मैं a के साथ साइन a स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर है, क्या a स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर आ सकता है? यस सर, ऐसे Yes, sir. साइन स्क्वायर थीटा सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। तो मुझे a के One साथ minus. चाहिए cos, तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी वैसे ही लिखा रहने दिया 2ab साइन थीटा cos थीटा दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर। नाउ देखो कुछ कुछ बात बन रही है, अब a के साथ cos थीटा आ गया, देखो और मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा। अभी देखो आंसर में राइट हैंड साइड में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। क्या देखो अगर मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को उस साइड ले जाऊंगा तो कुछ कुछ वही कॉम्बिनेशन बन गया। ये क्या आ गया देखो, माइनस ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ ऐसा ही है राइट हैंड साइड में हमारे आंसर में, बस माइनस का उल्टा है, ए और बी प्लस थे और सी माइनस था। यहाँ भी मुझे कुछ माइनस का अच्छा नहीं लग रहा देखने में। अगर मैं पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अच्छा लगने लगेगा, बेटर लगने लगेगा ये, और राइट हैंड साइड हमारे अकॉर्डिंग भी आ जाएगा। देखो ये हो Yes, जाएगा sir. ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारा पूरा सेट हो गया जैसा हमें चाहिए था। लेफ्ट हैंड साइड देख के कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, यस सर, क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिटी है सर, कौन आइडेंटिटी से? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का ए प्लस नहीं सनी, माइनस होगा ना बीच में। वेरी नाइस एवरीवन। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, देखो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है, तो बेसिकली ये हो गया a cos थीटा माइनस b साइन थीटा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और यहाँ से a cos थीटा माइनस b साइन थीटा की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमें याद रखने पड़ते हैं कि क्या अप्रोच लगाई थी, कम आते हैं, डिफिकल्ट है थोड़ा, लेकिन आ सकता है, क्योंकि इसमें वही आइडेंटिटी लग रही है जो हमारे सिलेबस में है। सर, सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी है ना हमारे सिलेबस में, बाकी दोनों कर दो। बाकी दोनों वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्कूल वाले भी देंगे, मैं भी दूंगा, तो पढ़ना तो है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बट उसका जीरो मतलब कभी कोई टीचर कह नहीं सकता कि जीरो भाई आ गया तो फंसना तो है नहीं, मुझे मैं कहूँगा बहुत कम चांस है। हाँ, अगर तुम्हें ये दिख रहा हो कि कोफिशिएंट चेंज हुए हैं और बेस में साइन चेंज हुआ है, हमेशा होल स्क्वायर वाला स्टेप ही, होल स्क्वायर वाला मेथड ही लगेगा।
आज आयाना नहीं है क्लास में, आई गेस शी इज ऑलमोस्ट नेवर एब्सेंट। सर वो आज बाहर गई हुई है। अच्छा अच्छा, बहुत टाइम बाद आई थिंक ऐसा हुआ हो कि शी इज एब्सेंट। मयंक, अब चलो नेक्स्ट आउट। 12 पे डाउट है क्या? Yes, sir. 12 जैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, एक एग्जांपल भी ऐसा ही था और मैंने उसका मेथड भी बताया था। थोड़ा लंबा होता है क्वेश्चन, लेकिन मेथड अगर याद रखो जो मैंने बताया तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। किसी को याद है मैंने क्या मेथड बताया था? किसी को याद है क्या मेथड बताया था मैंने? कितना भी बता दो, कितना भी समझा लो, लेकिन फाइनली तो सबको भूल ही जाना है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एक क्वेश्चन है और एक एग्जांपल है। ऐसा एग्जांपल देखोगे तो उसने लंबे मेथड से किया है। आई विल टेल यू द शॉर्टर मेथड। सबसे पहला स्टेप है कि हम LHS को RHS के फॉर्मेट में लाएंगे। फॉर्मेट का मतलब है कि यहाँ पर सेक और टैन है और RHS में साइन और कॉज है, तो हम LHS को पहले साइन और कॉज के फॉर्म में लाएंगे। तो सेक को हम लिख लेंगे 1/cos और टैन को sin/cos। ऐसा ही नीचे कर लेंगे हम। और LCM ले लेंगे, तो जो हमारा LHS होगा वो हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा पूरे का अपॉन cos थीटा, और cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, इसके में पूरे का अपॉन cos थीटा। दोनों अपॉन cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिखे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया जहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अगला स्टेप वेरी इजी, कुछ भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। जो आंसर लाना हो राइट हैंड साइड में, उसी एक्सप्रेशन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आंसर में 1 माइनस साइन थीटा लाना है, तो ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्वेश्चन देख के ही लिखना है, हमें कुछ याद करके पहले से नहीं जाना है। अब नेक्स्ट थिंग, 1 माइनस साइन थीटा कहाँ पर लाना है? ऊपर लाना है या नीचे लाना है? ऊपर लाना है, तो ऊपर उसको नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ कैंसिल होके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन ऊपर हमें लाना ही है 1 माइनस साइन थीटा, ऑलरेडी रखा हुआ है तो इसको क्यों छेड़ना है? सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करके देखो। तो अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में देखो क्या आ जाएगा। पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वैसे का वैसा लिखा है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ उसको। तो साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? देखो दिख रहा है, पर थीटा 1 है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना? Yes. और माइनस साइन थीटा cos थीटा। पूरे डिनोमिनेटर में cos थीटा कॉमन है, तो मैं cos थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो नीचे क्या बचा? 1 प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा। एक बार अपना न्यूमरेटर देखना, न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ था? न्यूमरेटर में बचा हुआ था cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्या ये दोनों सेम है? 1 1 प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये पूरे कैंसिल, आंसर आ गया। ये तो लाना था, तो हमें क्या याद रखना है कि जो लाना है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जहां पर लाना है वहां उसको मत छोड़ो, जहां पर नहीं लाना है वहां मल्टीप्लाई कर दो, और अपने आप सब कुछ एडजस्ट होके तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। अमाउंट ऑफ वर्क जो हमने किया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आई होप सबको याद है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यूजुअली 2 अननोन्स एंड 2 इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबको याद है कि कभी हम नीचे खड़े होकर अगर ऊपर देख रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल और आइस के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें मोस्टली तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यूज होंगे फॉर द स्टैंडर्ड एंगल 30, 45 एंड 60, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और अगर हम ऊपर खड़े होकर नीचे देख रहे हैं तो हमारी लाइन ऑफ साइट जहां पर देख रहे हैं और हॉरिजॉन्टल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर ये अगर कोई ऊपर खड़ा है और नीचे देख रहा है तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई नीचे खड़ा है और ऊपर देख रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसमें थ्योरी तो कुछ खास है नहीं। लेट्स कम बैक टू आवर एक्सरसाइजेस जहां पर हमने एक क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। आई थिंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, सिर्फ 15th क्वेश्चन था, तो वो तो तुम लोग कर ही सकते हो। 8.2 पर आना। 8.2 में जल्दी से सब लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 11, 12 कर लो। छोटे छोटे क्वेश्चन है 7, 8, 11, 12। We will discuss it in 5-10 minutes। 7, 8 तो कुछ है ही नहीं, सब इजी है। Try it। Yes, sir. चलो, Yes, sir. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू है या फॉल्स है? False. If the length of shadow of a tower is increasing, the angle of elevation of sun is also increasing। क्या लेंथ ऑफ शैडो अगर बढ़ रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ रहा होगा। देखते हैं, टावर तो फिक्स है, किसी टाइम पे मान लो ये शैडो है जो ब्लैक कलर में है और किसी दूसरे टाइम पे ये शैडो है जो ब्लू कलर वाली भी इंक्लूडेड है। एंड ये रही दो सिचुएशन। तो इन दो सिचुएशन में देखोगे सन की पोजीशन क्या रही होगी। एक पोजीशन में सन का एलिवेशन एंगल ये होगा और दूसरी पोजीशन में सन का एलिवेशन एंगल ये होगा। ठीक है, नाउ सी कि जब लेंथ बढ़ी है शैडो की तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ा है या कम हुआ है। देखो इस पहला एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, थीटा बोल दिया, थीटा 1 बोल दिया, और दूसरा ये है थीटा 2। जब लेंथ ऑफ शैडो बढ़ी तो एंगल कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? कम हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। False है। अगर लेंथ ऑफ शैडो बढ़ रही है दैट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ये लेक वाला क्वेश्चन था, उसका सिर्फ एक बेसिक पार्ट पूछा है कि कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ लेक और क्लाउड को देख रहा है और उसके रिफ्लेक्शन को देख रहा है, तो जो क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा क्या दैट विल बी सेम एज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ क्लाउड, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शैडो ऑफ क्लाउड। ट्रू है या फॉल्स है? False. false, श्योर? ये फॉल्स है। ट्रू ये कब होता बताओ? ट्रू भी हो सकता था क्या ये? किस सिचुएशन में ट्रू होता? किस सिचुएशन में ट्रू हो सकता था? अगर वो प्लेटफॉर्म पे ना खड़ा होकर यहीं पर खड़ा होता एकदम सरफेस पे, तो जितना ऊपर क्लाउड उतना ही नीचे उसका रिफ्लेक्शन। इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम बनते हैं। अभी क्या है वो थोड़ा ऊपर खड़ा है तो एलिवेशन मान लो ये 10 मीटर है इस प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म की खुद की हाइट शायद 3 मीटर दे रखी है, तो जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो कितने मीटर नीचे बनेगा? 13 मीटर। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसके लिए परपेंडिकुलर है 10 और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उसके लिए परपेंडिकुलर है 16। इसीलिए ये एंगल सेम नहीं है। हम लोग समझ गए बात को? अगर वो पर्सन सरफेस पे खड़ा होता तो फिर बिल्कुल सेम होता। जितना ऊंचा क्लाउड है तो जो परपेंडिकुलर एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए होता वही परपेंडिकुलर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए होता। नीचे बेस तो सेम है दोनों के लिए, tan थीटा जब हम निकालेंगे थीटा 1 और थीटा 2 बेस सेम है, परपेंडिकुलर का डिफरेंस है। सिंस वो हाइट पे खड़ा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए परपेंडिकुलर कम है और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए परपेंडिकुलर ज्यादा है। ठीक है,
ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30, if the height of tower is doubled, the angle of elevation will also be doubled. सही बात है? False, sir. Also, this is very nonsensical statement. एंगल और हाइट में कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन थोड़ी 1:1 का कि इनके रेशियो सेम रहता है, बिल्कुल नहीं ऐसा है भाई। हाइट मान लो h है और बेस x है, तो tan थीटा क्या हो गया? x अपॉन h। अगर हाइट डबल कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x थीटा 1 बोल देते हैं, tan थीटा 2 इज इक्वल टू 2x अपॉन h। दिस नेवर टेल्स यू कि हाँ जिस रेशियो में ये वैल्यूज बढ़ रही हैं उसी रेशियो में एंगल बढ़ रहा होगा, ये कहीं से भी वैलिड नहीं है। चाहो तो एग्जांपल से भी सोच सकते हो, दो वैल्यूज लेके सोच लो। तो tan 30 और tan 60 यहाँ पर डबल एंगल है, बट 1:2 का रेशियो थोड़ी ना वैल्यू में, एक 1/√3 है और एक √3 है, तो इंटू 2 का रेशियो नहीं है। एंगल में जो रेशियो में चेंज हुआ है वो वैल्यू में नहीं हुआ है, so there is no linear relation. तो of course ये बहुत clearly false है। ठीक है, Yes, sir. चलो last question. If the height of tower and the distance of point from the observation from its foot both are increased by 10%, then angle of elevation of top remain unchanged. क्या लग रहा है, सही है गलत है? Yes, true है, सही है। ट्रू है। कैसे? रीजन देगा कोई? आयुष? मैंने एग्जाम्पल से कर रखा है तो सही आ रहा है। ओके, कोई और रीजन देगा? निनेशिया रीजन दोगी? निनेशिया? यस सर। सर इसको वो एक सॉल्व करके आ रहा है तो वो एक वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे सॉल्व करके? सेम रेशियो में बढ़ रहे हैं सर, तो जब हम उन्हें डिवाइड करेंगे तो लेट्स से सेम ही आएगा। तो परसेंटेज है, ऐसा करते हैं हम हाइट को 100h मान लेते हैं, 100 इसलिए बना ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, और बेस को 100x मान लेते हैं। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दो एंगल लिख लेंगे, थीटा 1 और थीटा 2। tan थीटा 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी 100h अपॉन 100x हो जाएगी, 100 कैंसिल, यहाँ से h अपॉन x आ जाएगा। अब अगर मैं दोनों को 10% बढ़ा देता हूँ, हाइट को भी और नीचे बेस के डिस्टेंस को भी, तो नई हाइट क्या 100h में 10% ऐड करोगे तो क्या 110h हो जाएगा? 100 में 10 ऐड किया तो 110 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 110h और बेस भी हो जाएगा 110x। अब मान लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 2 हो गया है, तो tan थीटा 2 की वैल्यू क्या 110h अपॉन 110x हो जाएगी। तुम कोई और वैल्यू भी मान सकते हो शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा आसान वैल्यू है इसलिए मैंने ले ली। अभी भी h अपॉन x है वैल्यू, अगर रेशियो की वैल्यू सेम आ रही है दैट मीन्स एंगल भी सेम आएंगे। दूसरा और क्या लॉजिक लग सकता है? यू कैन यूज द लॉजिक ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आल्सो। क्या यहाँ पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? भाई दोनों ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो सेम है, पहले जो रेशियो था अब दोनों में 10% बढ़ा दिया, तो जो भी था उसे 10% बढ़ा दोगे, रेशियो में तो कोई चेंज आएगा नहीं, और इंक्लूडेड एंगल सेम है, तो भाई एसएएस क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है तो एंगल तो चेंज होगा ही नहीं, एंगल सेम रहेगा। समझ गए बात? और तो सिमिलर वाला समझाना थोड़ा तुम लोगों के लिए मुश्किल होगा, मतलब लिखना उसको। आई थिंक इस मेथड से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो हमारा 8.2 तक ये एप्लीकेशन कवर हो गया है। 8.3 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, वो कर लेंगे, और 8.4 में 5-6 क्वेश्चन है। ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, थोड़े मेहनत करना, तो अगली क्लास में हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन के सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हारे नोटबुक में करा रखे हैं, दे आर सफिशिएंट। ये थोड़ा एडिशनल काम हो जाएगा हमारा टू सॉलिडिफाई द कॉन्सेप्ट। ठीक है गाइस, तो बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। सर लास्ट एक्सरसाइज भी पूरी करनी है? हाँ, 5-6 क्वेश्चन है भाई, पूरे क्या 10 है 8 सर। में 2 क्वेश्चन है और 8.4 में 5-6 क्वेश्चन है।
तो बेसिकली सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के खत्म कर लेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो, सो आज के लिए इतना ही। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। साइंस का टेस्ट साइंस जेडी सर से पूछो, वही बताएंगे।